मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्न। देखिए, हमने अब तक जो है 3 लेक्चर जो है आपके पहले भी बना रखे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग से। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी जो है कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, उसकी सारी बेसिक चीज़ें, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है, जिसमें एलएलपी वगैरह भी बताया था। सेकंड चैप्टर में हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताया था। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है, हमने जो तीसरा लेक्चर देखा था वो हमारा बेस्ट था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आज जो है हम ये हमारा जो है इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्लास 12 के, ठीक है, सीरीज में ये आज का हमारा जो है चौथा लेक्चर है। तो आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या क्या बात करने वाले बच्चे लोग? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, दूसरा पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना आज हम सिखाएंगे। ठीक है, और जो है इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो है जितनी चीजें आज हम आपको कम से कम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता देंगे, और जो है पार्टनर्स कमीशन। फिर अगली वीडियो में हम लोग जो है बात कर लेंगे किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। उसके बाद से चीजें आती हैं आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसको भी हम जो है लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है लेक्चर शुरू करते हैं। आप पेन और कापी निकाल के बैठें, नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। ठीक है, और एक एक चीज़, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी ऐसा टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जो आपको करवाया ना जाए। ठीक है, इस लेक्चर को खत्म होने के बाद 1 से 2 दिन में आपको केवल और केवल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जो अच्छे लेवल के हों, बोर्ड के लेवल के हों, वो क्वेश्चन भी आपकी बुक से भी क्वेश्चन, 2-3 बुक का क्वेश्चन मिक्स करके मैं आपको, ठीक है, लगाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब देखो ये टर्म कहाँ से आता है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, वो देखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो, मान लो कि कोई भी 2 पार्टनर हैं जो किसी बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने जो पैसा लगाया है एज अ कैपिटल, उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें भी उस पर क्या करता? इंटरेस्ट मिलता। हम बैंक में डाल देते तो बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता, तो हमें फॉर्म से भी क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो अब देखें, इसमें जो है आपके टोटल 4-5 केस बनेंगे। मैं सारे केस आपको बताऊंगा किस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के कौन कौन से, ठीक है, प्रोसेस हैं, या क्या क्या ऐसा है जिसपे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट कहता है कि, ठीक है, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल is allowed in absence of पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो समझिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि पार्टनर्स ने अपने बीच में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, ना वो ओरल एग्रीमेंट है ना ही रिटेन एग्रीमेंट है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इस कंडीशन में किसी भी पार्टनर्स को किसी भी तरीके का जो है इंटरेस्ट पे कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या मैंने कहा? आप ध्यान से सुनिए कि किसी भी पार्टनर्स को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे अलाउड नहीं होगा यदि उन लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो केस नंबर फर्स्ट आप सीधा सीधा देख लेंगे कि अगर कह रहा है कि इन ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जैसे कि मान लो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है, एंड हैविंग कैपिटल्स 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, और मान लो कि उस ईयर के रिलेटेड में, अकाउंटिंग पीरियड के रिलेटेड में कोई जो है नेट प्रॉफिट दे रखा है 20,000 30,000 कुछ भी दिया है, ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे फिर अगर वही मेंशन कर देता है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, क्या द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा? तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। कह रहा है कि दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देनी है कि अगर पार्टनरशिप डीड बना है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड बना है, लेकिन ठीक है उसमें कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड होगा बच्चा लोग, वो केवल और केवल फॉर्म के प्रॉफिट अर्न करने पर ही दिया जाएगा। यदि फॉर्म को लॉस होता है तो आपको या किसी भी पार्टनर्स को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रही है? द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल is allowed only when firm has earned profit during the accounting period, accounting period। ओके, चलिए भाई, तो क्या कह रहा है? द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन फर्म हैज अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो दूसरी चीज हमेशा याद रखनी है कि प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? अगर फर्म को उस अकाउंटिंग पीरियड में लॉस होता है और इसके लिए आपने कुछ भी जो है अलग से मेंशन नहीं कर रखा है पार्टनरशिप डीड में, तो आप जो है किसी भी तरीके के जो है इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे पाने के हकदार नहीं है। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरा कह रहा है कि अगर तुमको स्पेसिफिकली कुछ कहा गया है, ठीक है, ठीक, तो आपको उस टाइम पे जो है, अभी केस नंबर थर्ड समझिए, केस नंबर थर्ड कह रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, it is credited to the partners at the agreed rate with reference to the time period for which the capital remained in a business during a financial year। ठीक है, केस नंबर थर्ड जो है आपसे क्या कहता है कि अगर तुमने पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, कोई रेट फिक्स कर रखा है, ठीक है, कि इतने रेट के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या देना है, ठीक है, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, तो उसी रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा और कितने टाइम तक आपका जो है कैपिटल उसमें है उतने टाइम तक आपको जो है पैसा, ठीक है, उस फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो बात क्या हो गई, लिख लेते हैं इसको कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड, partnership deed specifically provides for IOC, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इट इज credited to the partners at agreed rate, ठीक है, समझ आ रही बात? तो अगर पार्टनरशिप डीड में आपने कोई रेट फिक्स कर रखा है कि इस रेट के हिसाब से आपको पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो आप उसी रेट से जो है क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए जो है क्या करता है, 1,00,000 रुपए की पूंजी लगाता है, कितना, 1,00,000 रुपीज का कैपिटल लेके आता है, और बी जो है 2,00,000 रुपीज का कैपिटल लेकर के आता है, ठीक है, फॉर्म में। ठीक है, ए 1,00,000 का कैपिटल लेके आता है, बी 2,00,000 का कैपिटल लेके आता है।
और पार्टनरशिप डीड कहता है कि जो पार्ट इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि ए और बी जो है इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। और वहां पे कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा वो होगा 7% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 7% पर एनम एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिख दिया। ठीक है, अब 7%, तो इनको भी जो है कितने की वजह से, कितने टाइम के लिए मिलेगा, 7,000 की वजह से। ठीक है, कितना मिलेगा, 7,000। ठीक है, तो 7% का निकाल लो 1 लाख का, कितना आ रहा है। ठीक है, 7/100 कट गया 7,000। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए भाई, बात क्लियर हो गई। जितना आपने एग्रीड रेट रखा है उसी एग्रीड रेट पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना है। ठीक है, केस नंबर 4 कहता है, ठीक है, कि मान लो कोई ऐसा साल आ जाए। केस नंबर 4 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा ईयर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें जो है पार्टनर्स को दिए जाने वाला जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे वो उस ईयर की टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट से, सॉरी टोटल प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट से क्या है, कम है। ठीक है, ठीक, उस कंडीशन में क्या करेंगे समझिए। इफ कह रहा है कि इफ, एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है, इफ इन अ ईयर, ठीक है, इफ इन अ ईयर द नेट प्रॉफिट is less than the amount due to the partners as interest। ठीक है, तो इंटरेस्ट के रूप में दिए जाने वाला इंटरेस्ट किस पे, ऑन कैपिटल पे। ठीक है, लिख लीजिए, याद रहेगा। तो अगर जो इंटरेस्ट आप देना चाहते हैं, ठीक है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से जो है आपका जो नेट प्रॉफिट है बच्चा लोग वो कम है, तब क्या होगा। तो देखिए, तब जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। और ऐसे केस में जो प्रॉफिट होगा उसे हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ इच पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का जो कैपिटल हो रहा है उसके हिसाब से उसी रेशियो में जो है हम क्या करेंगे, उस ईयर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ में आई, नहीं आ रही समझ में, फिर से सुनिए कि मान लीजिए किसी साल में ऐसा हो जाए कि पार्टनर्स को मिलने वाला जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे वो उस साल के जो है नेट प्रॉफिट से कम है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का निकाल लेंगे, देखेंगे कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, और नेट प्रॉफिट मान लो कि तुम्हारा जो है उससे कम है, तो हम देखेंगे कि उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयरिंग रेशियो क्या है, उस पर जो है हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ रहा है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं एज एग्जाम्पल कि मान लो कि ए और बी जो है पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी क्या हैं, पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो इसका मान लीजिए, इसने वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1 लाख लिया था और इसने जो है 2 लाख लिया है। ठीक है, 1 लाख 2 लाख, और 7% पर एनम के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 7% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। तो इसका हो जाएगा 7,000, इसका कितना हो जाएगा 7,000, और इसका हो जाएगा बच्चा लोग 14,000। ठीक है, और इस साल का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड
इज 15,000 या ऐसे मान लो 20,000, चलो 20,000, ठीक है। इस पीरियड का जो अकाउंटिंग जो है, जो नेट प्रॉफिट है इस अकाउंटिंग पीरियड में वो केवल 20,000 है। और इनको दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चा लोग? 7,000 इनका, 14,000 इनका, 21,000। अब हम क्या करेंगे, अब जो प्रॉफिट होगा ना उसको हम क्या करेंगे, इनके कैपिटल शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, या रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में जो है क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 2, यानी कि 1:2। तो 1:2 के हिसाब से इसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20,000 को। तो 20,000 इंटू 1/3, ठीक है, ठीक, ठीक है। ये जितना भी आएगा आपका जो है उसे आप निकालेंगे। 3 6 18, 3 6 18, कैरी 2, 3 6 18, कैरी 2, 3 6 18, 3 6 18, 2, 3 6 18, 2, 3 6 18, 3 6 18, और पॉइंट ऐसे जो है 666 आता जाएगा, ठीक है। सही, ठीक है। तो ये आ गया किसका, ठीक है, मान लो ए का, और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसका आ जाएगा, बी का। तो इस तरीके से जो है क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए भाई, क्लियर है। अगला टर्म आ जाता है केस नंबर 5। ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी ईयर में ऐसा हो कि देने जाने वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कम है उस साल के नेट प्रॉफिट से, सॉरी ज़्यादा है उस साल के नेट प्रॉफिट से, तो इस कंडीशन में जो रेशियो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, उसी रेशियो पर हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसको हम उसी अमाउंट तक रोक के रख देंगे, ठीक है, ठीक। नेट प्रॉफिट के अमाउंट तक जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। केस नंबर, ठीक है, 5th। केस नंबर 5th देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए ऐसा हो, ठीक है, किसी भी तरीके का हम क्या करें, एडिशन हो कैपिटल में या किसी भी तरीके का विड्रॉल हो, तब क्या होगा। इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ विड्रॉल एंड एडिशन ऑफ कैपिटल, during the accounting period, ओके। अकाउंटिंग पीरियड के जो है में ही किसी भी तरीके का जो है क्या होता है कि कोई एक्स्ट्रा जो है, ठीक है, कैपिटल किसी पार्टनर्स के द्वारा ले आया जाता है या किसी पार्टनर्स के द्वारा कोई कैपिटल में से कुछ निकाल लिया जाता है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे कि आपको उसमें ये चीज़ जरूर ध्यान देना है कि वो जो है यूजुअल ड्राइंग्स ना हो, कैपिटल में से उसने जब निकाल हो यूजुअल ड्राइंग ना हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है आप क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे केस में, ठीक है, 2 चीजें हैं, 2 क्या 3, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, अगर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तब जो है देन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर, ठीक है। तब इंटरेस्ट जो है हम कैपिटल पे क्या निकालेंगे, पूरे साल के लिए निकालेंगे,
ठीक है। जैसे कि मान लो ए 1 लाख लेके आया और तुमने पार्टनरशिप डीड में कहा है कि 5% के हिसाब से मिलेगा, तो 5% पर एनम का 1 लाख जो है कितना हो जाएगा 5,000। अगर ऐसा है ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, तो उस पर पूरे साल का निकालेंगे। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, सेकेंड थिंग्स जो इसमें है, कि यदि कोई एडिशनल कैपिटल है ऑन द एडिशनल कैपिटल, ऑन द एडिशनल कैपिटल brought in by any partners during the year, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो इसके लिए जो है आपको इंटरेस्ट निकालना है कि वो मान लीजिए किस दिन पे लेके आ रहा है, ठीक है। उस डेट के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि इतने तारीख को उसने कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है, एज एग्जांपल कि मान लो ए जो है पहले 1 लाख लगाया था, इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था वो जो है कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस शो कर रहा था, ठीक है, वो जो है 1 लाख है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि बाद में जो है 1 जुलाई को जो है 1 जुलाई 2019 को, ठीक है, ठीक 31 मार्च, ये 1 अप्रैल 2019 को जो है इसका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा था 1 लाख रुपीज। 1 जुलाई 2019 को ये क्या करता है 50,000 का कैपिटल और लेके आ जाता है, 50,000 और दे देता है पार्टनरशिप फॉर्म को, ठीक है। अब इस कंडीशन में इस 1 लाख पे तो आप पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। इस 1 लाख पे आप क्या करेंगे, पूरे 1 साल का निकाल लेंगे। अब जो ये 50,000 आया बच्चा लोग ना, इस 50,000 का हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने मंथ का, ठीक है, कितने मंथ हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, तो 31 मार्च 2020 तक गिनेंगे जुलाई से, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का निकालेंगे। तो मान लीजिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका रेट है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। तो 9 मंथ हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 50,000 इंटू 9/12 इंटू 5/100, ठीक है। लगा के क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद से इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट जो हमें पेड करना है। अब देखिए ये तो हो गई एडिशन की बात। तीसरी चीज होती है विड्रॉल, ठीक है, कि कैपिटल को विड्रॉल कर लें ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉल, ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉल, ठीक है। अगर हम इसे विड्रॉ करते हैं कुछ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी डेट पे निकाल लिया, मान लीजिए 1 जुलाई 2019 को ही हमने 50,000 निकाल लिए, तब क्या होगा, तो हम देखेंगे कि जो डेट ऑफ विड्रॉल है, डेट ऑफ विड्रॉल से लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बीच में कैलकुलेट करेंगे और उसे क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक। यानी कि टोटल इंटरेस्ट मान लो 1 लाख हमने शुरू में लगाया था, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए 1 लाख उसने लगाया था शुरू में, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को, 1 जुलाई 2019 को वो क्या करता है 50,000 निकाल लेता है, ठीक है। तो टोटल का इंटरेस्ट हम 12 मंथ का निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद 50,000 का 9 मंथ का निकाल लिए, जो इसका 1 लाख का आया था उसमें से 50,000 का जो इंटरेस्ट है उसे माइनस कर दिया, ठीक है। ये होता है, या ऐसे समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट रिमेन्ड इन्वेस्टेड फॉर द रिलेवेंट पीरियड्स। या फिर सीधा आप क्या करिए, जो स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस था या जो स्टार्टिंग का कैपिटल था उसमें से जो है जो विड्रॉ हुआ है उस अमाउंट को घटा दीजिए, फिर जो अमाउंट आता है उसका दिए हुए रेट से आप क्या करिए, इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप घरों पे पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो नीचे जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।
चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो।